toss report is KRL won the toss. अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद कहते हैं आपको नया नाज़माबाद क्रिकेट स्टेडियम कराची से, जहां पर प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ चाहता है। इस वक्त KRL और साहिर एसोसिएट्स की टीम मद्दे मुकाबिल हैं। KRL के कप्तान इफ्तिखार अहमद ने अब से कुछ देर पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। दावत दी है साहिर एसोसिएट्स को कि वो आएँ और बैटिंग करें। इस वक्त साकिब खान जो हैं वो आगाज़ कर रहे हैं KRL की बॉलिंग का। दूसरी जानिब दोनों सलामी बल्लेबाज साहिर एसोसिएट्स के क्रीज पर मौजूद। और मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में मौजूद हैं आमिर यूसुफ। आमिर, खुशामदीद। इस बार एज हुआ है, बाहरी किनारा लगा सादतर का, लेकिन फील्डर डीप थर्ड मैन पर मौजूद। 1 रन हासिल किया यहां पर फहद ने। लेकिन ये भी कड़ा इम्तिहान होता है बैट्समैनों के लिए, जब आप वक्त लेते हैं तो फिर ये आप पर। इस बार और सीधा कैच, मिड ऑन के फील्डर को कोई परेशानी यहां पर महसूस नहीं हुई इस कैच को पकड़ते हुए, सीधा उनके हाथों में। तो पहला नुकसान साहिर एसोसिएट्स को। मौका फराहम किया और गलत ही कर बैठे साद, क्योंकि पहले परेशान किया और फिर उस परेशानी से उन्हें छुटकारा दिलाया, उनकी विकेट हासिल की। 16 के बाद यह पहला नुकसान साहिर एसोसिएट की टीम को। इस बार गैप में खेले हैं, सुफियान मुकीम को क्लियर करने में कामयाब रहे आसिम, और पहली बाउंड्री इनके बल्ले से। शानदार कवर ड्राइव, ये दिलकश था। थोड़ा सा अगले कदम पर आए और खूबसूरत अंदाज। बहुत ही उम्दा शॉट आउटसाइड द रोप, प्रॉपर्ली मिडिल किया है इसको फहद ने, और पहला छक्का इनिंग का। लेट्स सी इस बार क्या करते हैं। और बहुत ही उम्दा, उससे भी बड़ा शॉट। इस दफा तो कोई चांस ही नहीं है कि 4 हो या छक्का हो, ये तो क्लियर छक्का है क्योंकि प्रॉपर्ली मिडिल किया है। और हैदर, ऐसा लगता है कि सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। वेरी वेल प्लेड और बहुत ही उम्दा शॉट बिटवीन द टू फील्डर्स आउटसाइड द रोप। खूबसूरत टाइमिंग, कमाल का शॉट था और शानदार कवर ड्राइव। वेरी वेल प्लेड आसिम। इस बार आसिम थे, फहद नहीं। वेरी गुड शॉट, शायद देखना होगा, चौका मिलेगा। चौका हो गया है और मुझे लगता है कि फहद ने डिसाइड कर लिया है कि बॉलर कोई भी हो, स्पिन हो या फास्ट, उन्होंने लूज बॉल नहीं छोड़नी, और असूल भी यही कहता है। इस मर्तबा रूम बनाया और ये विकेट इनसाइड एज स्टंप्स में, और यहां पर ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया इफ्तिखार अहमद ने। शार्प तरीके से ब्रेक हुआ इनसाइड के, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके और ऑफ स्टंप का बेल ऑफ। इस बार वेरी वेल बॉल, बड़ी अपील और आउट। फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहा इस गेंद को डिफेंसिव मोड में, लेकिन इफ्तिखार अहमद शार्प स्पिन किया गेंद और पैड पर लगा। अंपायर ने कोई वक्त जाया नहीं किया यहां पर उंगली उठाने में। इस बार कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से, ये गेंद यकीनी तौर पे ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से यूटिलाइज किया है। और एक बार फिर शायान स्टार्ट पे। इस बार रूम बनाया, गैप में खेला, और ये गेंद सुफियान मुकीम को क्लियर करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, क्योंकि बैट्समैन काफी अरसे से यही सोच रहे थे कि बैकफुट पे किसी तरह ओवर पिच बॉल हो और उसको पंच किया जाए।
इस बार स्वीप करना चाहते थे और यहाँ पर फिजा में बुलंद अंपायर की उंगली। एक और विकेट, इफ्तिखार अहमद की तीसरी विकेट अब तक इस इनिंग्स में। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, लगता है ये कैप्टन इनिंग्स जो है वो बॉलिंग के जरिए इफ्तिखार अहमद। इस बार लेग साइड पर उस्मान खान खेले हैं, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, दूसरे के लिए भागे और यकीनी तौर पे तेज थ्रो और यहाँ पर चांस और आउट दे दिया गया। नाखुश है उस्मान की इस कॉल से और यकीनी तौर पे अब वापस लौटना होगा। बड़ी तेजी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन साकिब ने ऐसा होने नहीं दिया और बड़ी कमाल की थ्रो थी और सुफियान मुकीम ने आते के साथ ही विकेट हासिल नहीं की, लेकिन रन आउट करने में कलीदी किरदार अदा किया। जब विकेट गिरती है फिर स्ट्राइक को रोटेट करना ये आसान नहीं होता। इस बार इनसाइड आउट, कमाल का शॉट, इसके लिए जाने जाते हैं उस्मान खान और बिल आखिर उन्होंने अपना बल्ला खोला यहां पर और इस बार अपील की है और इस बार अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद कर दी है। उस्मान खान नाखुश, अंपायर से मुकालमा करते हुए उनको ऐसा लगता है कि शायद इनसाइड एज हुआ है। चार रन्स एज लगा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रन्स पूरे मिलेंगे 4। इसे ड्राइव किया था और फील्डर डीप में मौजूद कोई नहीं था क्योंकि अटैकिंग फील्ड लगाई गई है। को देखते हुए क्या लगता है कितना टोटल सही रहेगा। बहुत अच्छा बॉल था, सीधा फील्डर के हाथ में गई, लेकिन ड्रॉप कैच और चौका मिल जाएगा मोहसिन को, जो कि एक इजी कैच हो सकता था और सुफियान मुकीम की पहली विकेट हो सकती थी, लेकिन वो एक चौके की सूरत में इख्तिताम हुई। और बोल्ड कर दिया बड़ी ही आसानी से। शुरू से ही हमजा बहुत अच्छी लाइन और लेंथ में बॉल कर रहे थे, बड़ा ही कोई डिफिकल्ट सा एक्शन भी है अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन इनका, और इतना शार्प ब्रेक हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इनसाइड एज हुआ है आमिर। और स्टंप आउट, सुफियान मुकीम की पहली विकेट। आमिर अब आप खुश हो जाइए। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन जहानत का नहीं, क्योंकि यहां जरूरत नहीं थी और गलत ही कर बैठे। तो 8वां नुकसान और बिल आखिर सुफियान मुकीम जिस तलाश में थे वो विकेट हासिल कर ली और पहली विकेट हासिल की है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो ऑफ स्पिनर को उन्होंने कहा कि यूज करे जाए। ओ वेल बॉल और बोल्ड, आउट क्लास बॉलिंग। क्यों आमिर, है पिक ऑफ द बॉलर हमजा के नहीं? कमाल की बॉलिंग और ये गेंद स्टंप से जाकर टकराई और गुमान कर रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद जाकर स्टंप से टकराई और ये 9वां नुकसान और हमजा के हिस्से में ये तीसरी विकेट आई। सुफियान मुकीम कंटिन्यू करेंगे। ये फुल टॉस अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ बैठे और ये दूसरा कैच है इस मैच में और ऐसा लगता है कि गेंद बेवफाई कर रही है सुफियान मुकीम से। दूसरा नहीं आमिर, तीसरा कैच है। एक कैच सुफियान की बॉल पे छूटा, एक उसने खुद गिराया, 2 गिरा दिए बल्कि, और चार्ज किया है। कदमों का इस्तेमाल और देखना पड़ेगा, फील्डर ने अच्छी डाइव करके रोका, 4 रन बचाए, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और लेकिन ये आसान नहीं था, तेज थी और एक मरतबा फिर अब गलत साबित किया और कैच लेकर कमाल दिखाया सुफियान मुकीम ने। बहुत उम्दा कैच, और ये पिछले शॉट से ज्यादा तेज शॉट था, लेकिन इस दफा कोई मौका नहीं लूज छोड़ा उन्होंने। कमाल का कैच लेकर यहां खेल तमाम कर दिया है साहिर एसोसिएट की टीम का। 129 रन पर ढेर हुई और कमाल दिखाया आखिर में सुफियान मुकीम ने। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो फहद उस्मान 41 रन बना के 47 गेंदों पे नुमाया रहे, जिनको इफ्तिखार अहमद ने बोल्ड किया, और 30 रन बनाए 39 गेंदों पे आसिम अली कप्तान ने। इसके अलावा कोई खास
बैटिंग नज़र नहीं आई किसी की जानिब से। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो टोटल डोमिनेट किया दोनों ऑफ स्पिनर्स ने, इफ्तिखार अहमद और हमजा नज़र। 3-3 विकेट्स दोनों ने हासिल की हैं और बहुत ही मार्जिनल इकोनॉमी के साथ। इफ्तिखार फिर थोड़े एक्सपेंसिव रहे 30 रन देके, लेकिन हमजा वाज आउटस्टैंडिंग। 11 रन तीनों 6 ओवरों। और सुफियान मुकीम ने 4.5 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट हासिल की मोहम्मद साकिब ने। 8 रन एक्स्ट्रास के रहे। 33.5 ओवर में ही ढेर हो गई साहिर एसोसिएट की टीम 129 रन बनाकर, और अब 130 रन बनाने होंगे KRL की टीम को। और यहाँ अब इनिंग ब्रेक है। इनिंग की ब्रेक के बाद जो ही खेल शुरू होगा आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। इन्होंने वेट नहीं किया बॉल का, इन्होंने जज्बात में आके शॉट चला दिया। गुड बॉल और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बहुत ही खूबसूरत पंच किया था बैकफुट पे वकार ने, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग। कमाल की फील्डिंग और मजबूर किया वापस पलटने पर वकार अहमद को। खतरनाक हो सकता था यहाँ रन लेना, इसलिए यह बेहतर फैसला था। वेरी गुड शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है 4 रन्स के लिए। बहुत ही भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं शाहजेब। कमाल का शॉट था और जगह मिली। खूबसूरत अंदाज, फील्डर के सर के ऊपर से उठाकर खेलने में कामयाब हुए। इतने आराम से रन्स लीक ना करें, जितना कोशिश कर सकते हैं डिफेंड तो करें। वाइड बॉल और 5 वाइड्स, पायर का इशारा। कुछ कंफ्यूजन चल रहा है फील्ड में, कप्तान और बॉलर आपस में इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। स्लॉक कर दिया मिड विकेट की जानिब और छक्का होगा लाजमी। लेकिन यहां शाहजेब को फील्डिंग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बड़ी हिट लगाई और इस हिट का फील्डर से भी कोई ताल्लुक नहीं था। What a player he is. This time cut it in the gap. What a shot that was. He found that gap so early, picked up the length, and that just guided the ball between the fielders for a boundary. Look at this. Perfect timing. He already knew where he wanted to play. A little fuller. And he wanted to loft it over that fielder at short mid-wicket, but straight into his hands. And he looks unhappy. Waqar, after scoring 17, he is walking off on the very first delivery. Down the track, straight as an arrow. And here you go, another boundary for Shahzeeb. On his front foot, thick outside edge. The fielder will chase it. In the process, they will take second run there. आमिर, कराची के में सर्दी के मौसम की यही खूबसूरती है कि सुबह ठंड लेकिन दोपहर में सूरज। इस मर्तबा साद बेग ने इस गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन्स के लिए। एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया साद खान ने, यह बेहतर इंतखाब था। फ्लाइटेड गेंद थी, उकसाया साद खान को। वनडे कप खेलने के लिए कमिटमेंट है प्लेयर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। इस मर्तबा कट किया है एज, थर्ड मैन के फील्डर सर्कल के अंदर थे और ये गेंद देखते ही देखते बाउंड्री लाइन को पार कर गई 4 रन्स के लिए। फील्डर दौड़े जरूर थे लेकिन उनकी ये दौड़ काम ना आ सकी, क्योंकि गेंद की रफ्तार खासी तेज थी, इसलिए पीछा जरूर किया। लेकिन ये एक रिवायती कोशिश थी कि अगर मैच जीत रहे हैं तो जल्दी से जीता जाए ताकि रन रेट बेहतर हो। इस बार एज और एक आसान सा कैच शॉट थर्ड मैन पर, कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने और साद बेग को अब वापस जाना होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और फील्डर ने आसान कैच लिया। और ये क्रिकेट है, कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, और लेकिन मुकाबला मैं समझता हूँ आखिरी गेंद तक होना चाहिए।
और क्रिकेट बहादुरों का खेल है और हमेशा बहादुरी क्रिकेट बहादुरों का ही साथ देती है। 81 के बाद ये दूसरा नुकसान केआरएल की टीम को। और इफ्तिखार अहमद कप्तान इस वक्त क्रीज पर साद बेग अब से कुछ देर कबल अपनी विकेट गंवाकर वापस गए। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल, टिपिकल इफ्तिखार अहमद, और ये गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं बल्कि रोड पर चली गई है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत और शानदार पावर शॉट जिसको कहते हैं। बआसानी इस हदफ को हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इस बार गैप में खेले हैं, पहला रन तेज मुकम्मल किया। एक वक्त ऐसा लगा कि दूसरा रन लेना चाहेंगे इफ्तिखार अहमद, लेकिन बेहतर इनिंग खेलना टूर्नामेंट के आगाज़ में ये बहुत ज़्यादा मदद देता है बैट्समैनों को भी, चाहे बॉलर हो। ये नो बॉल करा दी गई है, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी इसलिए फील्डर को मौका नहीं मिला गेंद को रोकने का। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिडल हुआ है क्योंकि फुल टॉस थी और इफ्तिखार अपनी पावर के साथ डाउन द विकेट आ चुके थे। और वही किया, लेकिन इस मरतबा फील्डर पहुंचे, कोशिश पूरी की थी लेकिन मेरा ख्याल है मिडिल नहीं कर सके, बॉटम लगा। कदमों का इस्तेमाल किया, आउट हो सकते हैं। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आसान क्या लेकर कप्तान इफ्तिखार अहमद की इनिंग का किया खात्मा। जबरदस्ती मार दिया। अब मेरे ख्याल से फिनिश करके जाते तो ही बेहतर रहता। शाहजेब खान ने 1 रन की दूरी पर हैं, 72 गेंदों का सामना किया है और इस गेंद को कवर की जानिब खेलकर शानदार अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की शाहजेब खान ने, और ये इस मैच की पहली निफ सेंचुरी है। लेकिन मुकाबला होना चाहिए आखिर तक। मेरे ख्याल से तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कप का मैच है, तो बैट्समैन इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, वरना अब लोकल क्रिकेट में इतना इंतजार कोई बैट्समैन नहीं करता अभी तक कि मैच फिनिश कर चुके होते। बड़ी हिट लगाई है और इसी के साथ केआरएल की टीम ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। 7 विकेटों से फतह हासिल कर ली। क्लिंच विक्ट्री जिसको कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत विनिंग शॉट मारा है। जैसा एक्सपेक्टेड था शाहजेब से, उसी ने ही फिनिश किया क्योंकि सेट हो चुके थे और हैदर शायद इंतज़ार कर रहे थे इस गेंद का कि ये गेंद मिले और मैच को इख्तिताम किया जाए, और कामयाब हुए। बड़ी शानदार इनिंग की खेली शाहजेब खान ने और अपनी टीम को फतह दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ये बैटिंग कार्ड वक़ार अहमद 17 रन बनाकर आउट हुए थे। 23 गेंदों का सामना किया था, 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली शाहजेब खान ने। 80 गेंदों पर 19 रन बनाए साद बेग ने, 24 गेंदों पर 24 रन बनाए कप्तान इफ्तिखार अहमद ने, और 2 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे सरमद भट्टी। और बॉलिंग की जहां तक बात की जाए, फास्ट बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन विकेट नहीं ले सके। बाद में हाफिज सुलेमान 2 आउट करने में कामयाब, और साद बिन ताहिर कप्तान इफ्तिखार अहमद की विकेट लेने में कामयाब। लेकिन बॉलर्स जितना एफर्ट रिक्वायर्ड था उतना दे नहीं सके, जो कि
बहुत करीब करीब नामुमकिन था। तो यहाँ ये मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा, 7 विकेटों से फतह हासिल की KRL की टीम ने। और यहाँ आपसे भी चाहेंगे इजाज़त।